बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तरीका सोचा था वो कोई मामूली अक्ल वाला इंसान नहीं था। इससे पहले भी इसने महसूस किया था कि मुसलमान लड़ने में अपने जिस्म की ताकत पर ही भरोसा नहीं करते, वो अक्ल से भी काम लेते हैं। खालिद का दिमाग ऐसी ही जंगी चालें सोचता रहता था। मुसलमानों ने बदर के मैदान में नहायत थोड़ी तादाद में होते हुए कुरैश को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। खालिद ने अकेले बैठकर इस लड़ाई का जायज़ा लिया था। मुसलमानों की सफलता में इसे मुसलमानों की अस्करी दानिशमंदी नजर आई थी। कोई और बात भी थी। खालिद इसे ख्याल आया कोई और बात भी थी। कुछ भी था। खालिद ने अपने आप को जवाब दिया, जो कुछ भी था मैं नहीं मानूंगा कि ये मोहम्मद के जादू का असर था या इसके हाथ में कोई जादू है। हमारी अकल जिस अमल और जिस मुजाहरे को समझ नहीं सकती, इसे हम जादू कह देते हैं। अहले कुरैश में ऐसा कोई दानिशमंद नहीं जो मुसलमानों जैसे जज्बे से अहले कुरैश को सरशार कर दे और ऐसी जंगी चालें सोचिए जो मुसलमानों को एक ही बार कुचल डाले। खुदा की कसम, हम इसलिए वापस नहीं चले जाएंगे कि मुसलमानों ने हमारे रास्ते में खंदक खोद रखी है। अबू सुफियान खालिद, अकरमा और सफ़वान से कह रहा था। फिर इसने इनसे पूछा, क्या खंदक अबूर करने का कोई तरीका तुम सोच सकते हो? खालिद कोई तरीका सोचने लगा, लेकिन इसे ख्याल आया कि अगर इनके लश्कर ने खंदक अबूर कर भी ली तो मुसलमानों को शिकस्त देना आसान ना होगा, वह वो कितनी थोड़ी तादाद में क्यों ना हो। जिन इंसानों ने थोड़े से वक्त में ज़मीन और चट्टानों का सीना चीर डाला है, इन इंसानों को बड़े से बड़ा लश्कर भी ज़रा मुश्किल से शिकस्त दे सकेगा। क्या सोच रहे हो वलीद के बेटे? अबू सुफियान ने खालिद को गहरी सोच में खोए हुए देख कर कहा। हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। मुसलमान ये ना समझें कि हम बौखला गए हैं। हमें तमाम तर खंदक देख लेना चाहिए। अकरमा ने कहा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से हम खंदक अबूर कर सकेंगे। सफ़वान ने कहा। मुहासरा। खालिद ने खुद एतमादी से कहा। मुसलमान खंदक खोद कर अंदर बैठ गए हैं, हम मुहासरा करके बाहर बैठे रहेंगे। वो भूख से तंग आकर एक न एक दिन खुद ही खंदक की इस तरफ आ जाएंगे जिधर हम हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मुझे यही एक तरीका नजर आता है जो मुसलमानों को बाहर आकर लड़ने पर मजबूर कर देगा। अबू सुफियान अपने इन तीनों नायब सलारों के साथ खंदक के साथ साथ तमाम तर खंदकों को देखने के लिए जबल बिन उबैद की तरफ चल पड़ा। सलाह की पहाड़ी मदीना और जबल बनी उबैद के दरमियान वाक़या थी। मुसलमान इसके सामने मोर्चाबंद थे। अबू सुफियान ने मुसलमानों की तादाद देखी तो इसके होंठों पर तमसिया मुस्कुराहट आ गई। वो ज़रा आगे बढ़ा तो एक घोड़ा जो बड़ा तेज़ दौड़ा आ रहा था इसको पहलू में आन रुका। सवार को अबू सुफियान बड़ी अच्छी तरह पहचानता था। वो एक यहूदी था जो ताजरों के बहरूप में मदीना के अंदर गया था। वो मदीना से शेख हिंद के सिलसिला कोह में से होता हुआ कुरैश के लश्कर में पहुंचा था। अंदर से कोई ऐसी खबर लाए हो जो हमारे काम आ सके? अबू सुफियान ने पूछा और कहा, हमारे साथ साथ चलो और इतना ऊंचा बोलते चलो कि मेरे ये तीनों नायब भी सुन लें। मुसलमानों ने शहर के दिफा और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के जो इंतज़ाम कर रखे हैं वो इस तरह हैं। यहूदी ने कहा, यह तो तुमको मालूम होगा कि मदीना छोटे छोटे किलों और एक दूसरे के साथ मिली हुई बेतीसों का शहर है। मुसलमानों ने शहर की औरतों, बच्चों और ज़ैफ़ों को पीछे की तरफ वाले किलों में भेज दिया है। खंदक पर नज़र रखने के लिए मुसलमानों ने गश्ती पहरे का जो इंतज़ाम किया, इसमें 200-250 अफराद शामिल हैं। ये अफराद तलवारों के अलावा फेंकने वाली बर्छियों और तीर कमानों से मुसल्लह हैं। उन्होंने इलाके तकसीम कर रखे हैं जिसमें वो सारा दिन और पूरी रात गश्त करते हैं। जहाँ कहीं से भी तुम खंदक अबूर करने की कोशिश करोगे वहाँ मुसलमानों की खासी तादाद पहुँच जाएगी और इस कदर ज़्यादा तीर और बर्छियाँ बरसाएंगी कि तुम लोग पीछे को भाग जाने को इस वक्त कुछ नहीं कर सकोगे। ये भी हो सकता है कि रातों को मुसलमानों के खुशेश खंदक से बाहर आकर तुम पर शब खून मार कर वापस चले जाएं। अब्दुल्ला बिन अबी क्या कर रहा है? अबू सुफियान ने पूछा। कुरैश के सरदार, यहूदी जासूस ने कहा, इतनी उम्र गुजार कर भी तुम इंसानों को समझने के काबिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक है। मुसलमान इसे जमात मुनाफिकीन का सरदार कहते हैं। हम इसे यहूदियत का गद्दार समझते हैं। इसने मुसलमान होकर हमसे गद्दारी की थी। मुसलमानों में जाकर इसने तुम्हारे हक में इन्हें धोखे दिए। अगर उहद की जंग में तुम जीत जाते तो वो तुम्हारे साथ होता, मगर मुसलमानों का पल्ला भारी देखकर इसने तुमसे भी और यहूदियों से भी नजरें फेर ली हैं। तुम्हें इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो किसी मज़हब का पैरोकार और वफादार ना हो। और हई बिन अख्तब कहाँ है? अबू सुफियान ने पूछा। इसे मुहासरे का मंजर याद आने लगा। लश्कर का जो हिस्सा इसकी ज़ेरे कमान था इसे इसने बड़े अच्छे तरीके से मुहासरे की तरतीब में कर दिया था। ये मुहासरा 22 रोज़ तक रहा। पहले 10 दिनों में तो ही शहर के अंदर मुसलमान खुराक की कमी महसूस करने लगे, लेकिन इससे कुरैश को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच सकता था क्योंकि वो अपने साथ खुराक और रसद बहुत कम लाए थे। इनके वहम गुमान भी में नहीं था कि इन्हें मुसलमान अपने मुहासरे में लंबे अरसे के लिए बिठा लेंगे।
खुराक की जितनी कमी शहर वाले महसूस कर रहे थे, इससे कुछ ज़्यादा कमी कुरैश के लश्कर में अपना असर दिखाने लगी थी। सिपाहियों में नुमायां तौर पर बेचैनी नजर आने लगी थी। मौरख इब्ने बिशाम ने लिखा है कि इस कैफियत में कि शहर में खुराक का कोई ज़ख़ीरा न था। लोगों को रोज़ाना निस्फ खुराक दी जा रही थी। मुनाफिकीन और यहूदी तखरीबकारी दरापर्दा हरकत में आ गए थे। कोई भी ना जान सका कि ये आवाज़ कहाँ से उठी है, लेकिन ये आवाज़ सारे शहर में जा गिरी और कहीं कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, हमें कुछ खाने को दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर के दिफा में इस कदर सरगर्म थे कि आपके लिए दिन और रात एक हो गए थे। आप अल्लाह के महबूब नबी थे। आप चाहते तो मुझसे भी रहनुमा हो सकते थे, लेकिन आपको एहसास था कि हर आदमी पैगंबर और रसूल नहीं। ना कोई इंसान आपके बाद नबूवत और रसालत का दर्जा हासिल कर सकेगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इंसानों के लिए मसाइल कायम करना चाहते थे कि इंसान अपनी इन लासवाल जिस्मानी और नफ्सियाती क़ुव्वतों को जो खुदावंद ताला ने इसे अता की है, इस्तक़लाल और साबित कदमी से इस्तेमाल करे तो वो मोजज़ानुमा कारनामे अंजाम दे सकता है। मुहासरे के दौरान आपकी सरगर्मियों और आपकी हालत एक सालार के अलावा एक सिपाही की भी थी। आपको इस कैफियत और इस सरगर्मी में देखकर मुसलमान भूख और प्यास को भूल गए और इनमें ऐसा जोश पैदा हो गया कि इनमें खंदक के करीब चले जाते और कुरैश को बुज़दिली के ताने देते। वो 7 मार्च 227 का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा, जी हई बिन अख्तब को बुलाओ। इसकी परेशानी का बायस यह था कि 10 दिनों में ही इसके लश्कर की खुराक का ज़ख़ीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने करबो जवार की बस्तियों में लूट मार कर कुछ खुराक तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस रेगज़ार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई ज़ख़ीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर इसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार को हई बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश की ज़मीन दोस्त मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतज़ार में था कि अहले कुरैश से बुलाएं और इसे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनु क़रीज़ा की बस्ती थी। इस कबीले का सरदार काब बिन असद इस बस्ती में रहता था। इस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी ज़ोर की दस्तक से इसकी आंख खुल गई। इसने अपने गुलाम को आवाज़ देकर कहा, देखो बाहर कौन है। हई बिन अख्तब आया है, गुलाम ने कहा। रात किस वक्त? वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गुस्सीली आवाज़ में कहा, इसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता। दिन के वक्त आना। बनु क़रीज़ा यहूदियों को वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग ना करने का मुआहिदा कर रखा था। इस मुआहिदे में यहूदियों के दूसरे 2 कबीले बनु कनैका और बनु नज़ीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने इन्हें वो सज़ा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनु क़रीज़ा था जिसने मुआहिदे को बरकरार रखा और इसका एहतराम किया। मुसलमान खंदक में इस कबीले की तरफ से ज़रा सा भी ख़तरा महसूस नहीं कर रहे थे। हई बिन अख्तब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना मज़हब भाई समझकर इसके पास गया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहाँ से ना हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर इसे अंदर बुला लिया। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो। काब बिन असद ने हई से कहा, अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो इसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया है, इस पर मुसलमान पूरी दयानतदारी से कायम हैं। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हकूक़ दे रखे हैं। काब बिन असद होश में आ। हई बिन अख्तब ने कहा, बनु कनिका और बनु नज़ीर का अंजाम देख लें। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नज़र आ रही है। खुदाए यहूदा की कसम 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने इन्हें शिकस्त दिलाई है। तुम चाहते क्या हो हई? काब बिन असद ने पूछा। कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। हई ने कहा, तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सके। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से मिल जाओ और मुसलमानों पर इस तरह से हमला करो कि तुम्हें जम कर न लड़ना पड़े, बल्कि ज़रब लगाकर पीछे हटाओ। इससे कुरैश को ये फ़ायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को अबूर कर लेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ और हमारा हमला वो काम ना कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। काब बिन असद ने कहा, तुम मुसलमानों के कहरो गज़ब से वाकिफ़ हो। क्या बनु कनीका और बनु नज़ीर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहाँ नज़र आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोच कर तुम्हें मुआहिदे की दावत दी है। हई बिन अख्तब ने कहा, अगर मुसलमानों का कहरो गज़ब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शाकीन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शब खून मारने वाले तजर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। मुझे इतने बड़े ख़तरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। काब बिन असद ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। हई ने कहा, या अपने तावन की कीमत खुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे, तुम्हें कीमत मिल जाएगी। वो तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
मुसलमान अगले चंद दिनों में नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम इसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था। इसने ज़रो जवाहरात के लालच में आकर हई बिन अख्तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब न आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर हमारा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तरीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही ना चल सके कि शब खून मारने वाले बनु कुरैज़ा के आदमी हैं। और हई काब ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हा हैं। आज की रात तन्हा गुजारो। हई ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होगे। मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। काब बिन असद ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु कुरैज़ा के दरमियान मुआहदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज़ करने का काम करता था। इसमें ये खूबी थी कि खुदा ने इसे आवाज़ पुरसोज और सुरीली दी थी और वो शाहसवार था। रातों को किसी महफिल में इसकी आवाज़ सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर इसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोज लहर में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की इसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साद घबरा कर खामोश हो गया। इस आवाज़ से मुझे महरूम न कर जो मुझे घर से निकाल लाई है। लड़की ने कहा, मुझे देख के तू खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून न कर। तेरी आवाज़ में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फ्राक में गाना गा रहा है। कौन है तू? साद ने कहा, अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जल रंग जैसी हंसी सुनाई दी। सहरा की शफाफ चांदनी में इसकी आंखें हीरो की तरह चमक रही थीं। मैं बनु कुरैज़ा की एक यहूदी की बेटी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। मज़हब को दरमियान में न ला। यहूदन ने कहा, नगमों का कोई मज़हब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज़ के लिए आई हूँ। साद दोबारा अपनी धुन में गुनगुनाने लगा। एक रोज़ यहूदन ने इसे कहा कि साद कबूल कर, तो इसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज़ ही गुजरे थे कि मदीना का मुहासरा हो गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। इसके पास तलवारें, खंजर और बर्छियों की अन्नियाँ तेज़ करवाने वालों का हजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज़ ये यहूदन अपने बाप की तलवार उठाए इसके पास आई। तलवार तेज़ कराने के बहाने आई हूँ। यहूदन ने कहा, आज ही रात यहाँ से निकलो वरना हम कभी ना मिल सकेंगे। क्या हो गया है? परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी ज़रूरत है। यहूदन ने बताया, बाप ने हई बिन अख्तब का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहाँ के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हई बिन अख्तब और कुरैश के दरमियान इस लड़की की मौजूदगी में मुआहदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। इस यहूदन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। इसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी न थी। इसकी दिलचस्पियाँ साद के साथ थीं। इसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब इसे बीवी या दाश्ता की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक इस यहूदन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। इसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुज़ुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हई के कहने पे कुरैश के साथ मुआहदा कर लिया है। इस बुज़ुर्ग ने ये इत्तला ऊपर पहुंचा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु कुरैज़ा ने बनु कनीका और बनु नज़ीर की तरह अपना मुआहदा तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन असद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से पहले ये यकीन कर लेना ज़रूरी समझा कि बनु कुरैज़ा ने वाकई कुरैश के साथ मुआहदा किया है। अल्लाह अपने नाम लेवा बंदों की मदद करता है। इसके फ़ौरन बाद एक ऐसा वाक़या हो गया कि जिससे तस्दीक हो गई कि बनु कुरैज़ा और कुरैश के दरमियान बड़ा ख़तरनाक मुआहदा हुआ है। वाक़या यूँ हुआ, औरतों और बच्चों को शहर के इन मकानों और छोटे छोटे किलों में मुंतकिल कर दिया गया था जो खंदक से दूर थे। एक ऐसे ही किले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया चंद एक औरतों और बहुत से बच्चों के साथ मुकीम थीं। एक रोज़ सफ़िया किले की फसील पर घूम फिर रही थी। उन्होंने नीचे देखा, एक आदमी दीवार के साथ साथ मशकूक सी चाल चलता जा रहा था। वो कहीं रुकता, दीवार को देखता और आगे चल पड़ता। सफ़िया इसे छुप कर देखने लगी। साफ पता चलता था कि यह आदमी किले के अंदर आने का कोई रास्ता या ज़रिया देख रहा है। सफ़िया को इस वजह से भी सादगी पर शक हुआ कि शहर के तमाम आदमी खंदक के करीब मोर्चा बंद थे। ये जंग के किसी और काम में मसरूफ़ थे। अगर ये कोई अपना आदमी होता और किसी काम से आया होता तो दरवाजे पर दस्तक देता। किले में औरतों और बच्चों के साथ सिर्फ एक मर्द था। ये थे अरब के मशहूर शायर हसन बिन साबित।
सफ़िया ने हसान से कहा कि नीचे एक आदमी मशकूक अंदाज से दीवार के साथ साथ जा रहा है, मुझे शक है कि वो यहूदी है। सफ़िया ने हसान से कहा, तुम जानते हो हसान, बनु कुरैज़ा ने दोस्ती का मुआहदा तोड़ दिया है। ये शख्स मुझे यहूदियों का मंजर मालूम होता है। बनु कुरैज़ा हम पर अकब से हमला करेंगे ताकि हमारे मर्दों की तवज्जो खंदक की तरफ से हट जाए और वो पीछे आ जाएं। यहूदियों के पास हमारे मर्दों को मोर्चों से निकाल कर पीछे लाने का ये तरीका कारआमद होगा कि वो इन किलों पर हमला शुरू कर दें जिनमें औरतें और बच्चे हैं। वीडियो भी जारी है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।